वो देश की बेटी जिसने लोगों की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनी, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाट टीम का हिस्सा बनकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लेकिन वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। वो अपने ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। दिल्ली पुलिस की बहादुर महिला कमांडो की घरेलू हिंसा में मौत हो गई। उसके पति ने उनको इतना पीटा कि 5 दिन तक उनका इलाज चला और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों अपराधियों से मुकाबला करने वाली ये बहादुर योद्धा अपने ही घर में हार गई और पीछे छोड़ गई कई सवाल। क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। उसने खाकी वर्दी को अपराध से लड़ने के लिए पहना, लेकिन वो खाकी वर्दी वाली महिला कांस्टेबल अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थी। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल को उसके पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घरेलू हिंसा से शुरू हुआ ये मामला अब हत्या के केस में तब्दील हो चुका है। देश की एक बहादुर बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा बल्कि सिस्टम के लिए भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की स्वैट कमांडो काजल उसी घर में मौत का शिकार हो गई जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक हमला लोहे के किसी भारी सामान से किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने डंबल से काजल के सिर पर वार किया और फिर घायल हालत में खुद काजल को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। 22 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे घर में किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति अंकुर ने जिम करने वाले डंबल से काजल पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें सिर पे काफी गंभीर चोट आई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। हमले के बाद अंकुर ने खुद मोहन गार्डन के तारक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 22 तारीख को हमको पता चला था। 22 तारीख को हम गए वहाँ, लेकिन जब तक वो मेरे लड़का था वो पहले पहुंच गया था हमसे। उसने एडमिट कराई हॉस्पिटल में। 27 तारीख को उसकी डेथ हुई है जी। 2023 में 23 नवंबर को शादी। क्या पहले भी कुछ कहा सुनी होती थी? हाँ जी, शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन वो गई थी मेरे को तो शुरू से ही बताती थी वो। जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। क्या लेन देन का मामला भी सामने हाँ आया? जी। कुछ पैसे? काजल के परिवार के मुताबिक आरोपी अंकुर ने वारदात के बाद काजल के भाई को फोन किया, जिसके बाद काजल के भाई निखिल ने 23 जनवरी को दिल्ली के मोहन गार्डन में ससुराल पक्ष और पति के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पहले इस मामले में हत्या की कोशिश की धारा के तहत केस दर्ज किया और आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन 27 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान बहादुर काजल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस केस में हत्या की धारा जोड़ दी। हमें जी 22 तारीख को लड़के के पास फोन आया था। उसने मेरे को फिर फोन करके, मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो ये हमसे पहले पहुंच गए। हम थोड़ा लेट पहुंचे। वो तो बोल भी नहीं पाते जी। इन्होंने कई बार झगड़ा हुआ इनका और आपस में तो ठीक रहते थे पहले तो। मृतक काजल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी। उनकी भर्ती 2022 में हुई थी और फिलहाल वो स्वैट स्पेशल सेल में तैनात थी। उनकी शादी 2023 में अंकुर से हुई, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है और दिल्ली कैंट में तैनात है। आरोप है कि शादी के बाद से ही काजल को ससुराल में मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। परिवार वालों का कहना है कि 22 जनवरी को पति और ससुराल वालों ने मिलकर काजल के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और जिसके चलते काजल के सिर में गंभीर चोट आ गई। उसकी हालत नाजुक हो गई। घटना के बाद काजल को मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया। हालत में सुधार नहीं होने पर 24 जनवरी को परिवार वालों ने उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया। तमाम प्रयासों के बावजूद 27 जनवरी को इलाज के दौरान काजल की मौत हो गई। काजल के माता पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही काजल को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। अक्सर उसके साथ मारपीट होती थी, लेकिन बेटी ये सब कुछ सहती थी, शायद इसलिए कि वो वर्दी में थी, मजबूत थी। लेकिन हिंसा ने आखिरकार उसकी जान ले ली। लेकिन बाद में जो है इनका दहेज के ऊपर भी कुछ मामला गड़बड़ है। अंकुर के परिवार वाले। ठीक है, कब पता चला आपको? ये तो कई बार हुए जी। पहले हमने इनको बुलेट दी थी,
दहेज में। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई हमारे पास तो गाड़ी मिलने वाली थी हमारे लड़के को, तो लड़की ने गाड़ी भी चला दी थी वो अपने पैसे से। काजल की मौत के बाद सिहानी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को शव सौंप दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा और अन्य जरूरी नमूने आगे की जांच के लिए दिल्ली के मोहन गार्डन थाने को सौंप दिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले के हर पहलू से गहराई से जांच की जा रही है और दहेज उत्पीड़न के आरोपों की भी तफ्तीश की जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला है या इसके पीछे भी दहेज की वो काली सच्चाई है जो आज भी बेटियों की जान ले रही है। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है कि अगर कानून की रक्षक ही अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, तो आम बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।